नमस्कार, न्यूज 81 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसपी सिंह। जिला जमुई प्रखंड सोनो के अंतर्गत बटिया का एक मामला प्रकाश में आ रहा है। यह मामला प्रसिद्ध आस्था का केंद्र बाबा झुमराज के न्यास समिति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो न्यास समिति का गठन हुआ है वह वैधानिक तरीके से गठन नहीं हुआ है। स्थानीय लोग इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस न्यास समिति का पदेन अध्यक्ष एसडीओ जमुई नियुक्त हैं। जब एसडीओ जमुई श्रीमान अभय तिवारी से फोन पर इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो एसडीओ साहब जमुई के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट इस वीडियो में। ये जो आप लोग सभा कर रहे हैं, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है सभा का? सभा का मेन उद्देश्य है ये यहाँ जो न्यास समिति जो बाबा झुमराज के यहाँ पूर्व से चला रहा है और इनका पुनर्गठन 2017 में हुआ था, जो धार्मिक न्यास पटना के अधिसूचना के आधार पर किया गया था। और इस बार बीच में कोरोना का समय था, 2 वर्ष उन लोगों का समय अवधि बढ़ाया गया था धार्मिक न्यास पटना के द्वारा। और समय अवधि रहते हुए यहाँ जो हमारे जमुई के श्रीमान अनुमंडला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बीच में 11 सदस्य बंद कमरे में उनके द्वारा किन्हीं राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होकर वो बंद कमरे में उनके दबाव में आकर बिना आम सभा किए, जबकि यहाँ स्पष्ट ये पत्र जो है इसमें धार्मिक न्यास पटना के द्वारा अनुमंडल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि हमने जब 2 वर्ष का सेवा वहाँ के कार्यरत समिति के लोगों का जब अवधि विस्तार किया हूँ तो फिर 11 सदस्य आपके द्वारा मैंने चयनित करके क्यों भेजा गया? तो उस पर उन्होंने अपना जवाब दिए हैं, जो इसमें भी मेंशन है कि वो जो है बिना मतलब आरोप लगा के कि 2 सदस्य उसमें जो है रुचि नहीं लेते हैं, बाकी 3 सदस्य जो है मैंने उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये तरह तरह का नाना प्रकार का आरोप मनगढ़ंत आरोप लगाकर अनुमंडल अधिकारी द्वारा मनमानी के करके और पूरे जो होता है न्यास का जो नियमावली है उसका धज्जियां उड़ाकर, जबकि इसका साफ तौर पर है कि जब समय अवधि पूरा हो जाए तो उनका अधिसूचना न्यास पटना के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है। उसके आधार पर आम सभा होनी चाहिए। ये हम लोग जो जितने बैठे हुए हैं लगभग 5 पंचायत के लोग जरा दिखाइए, इतने लोग अपना जन आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं अनुमंडल अधिकारी के मनमानी के विरोध। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमान से पूछना चाहते हैं कि आप जो निर्णय बंद कमरे एसी वाले कमरे में जो बैठ कर लिए हैं ये कहीं से उचित नहीं है, जबकि आप पदेन अध्यक्ष के नाते जो हमारी बैठक पंजी जो यहाँ के लोग समिति के जो लोग हैं जो दिखाए एक भी बैठक में आपका हस्ताक्षर नहीं मिला। और जब समिति की चयन करने की बात हुई तो किन्हीं प्रभावशाली व्यक्ति जो राजनीतिक दबदबा जो रखते हैं क्षेत्र में उनके दबाव में आकर आप जो 10 सदस्य का जो मैंने चयन समिति जो बना लिए और उसका अनुमोदन करवा दिए, ये गलत है। इसका घोर निंदा हम करते हैं। अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं ठीक है, अगर वही निष्ठावान लोगों का आपके द्वारा जो सूची दिया गया है वही अगर विकास पुरुष अवतार लिए हैं तो विकास करें, लेकिन श्रीमान अनुमंडल अधिकारी आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप अपने उपस्थिति में आके जो नए चयन समिति के लोग हैं और इतने लोग इससे भी और लोगों को खबर करें। जिस दिन आपकी सूचना मिल जाएगी कि हम आज झुमराज विभाग के मैंने इसी में परिसर में आज हम बैठक करने जा रहे हैं, उस दिन और लोगों को जानकारी धरने विस्तार के द्वारा देंगे और आपको सम्मान सहित आदर सहित हम लोग बैठक में बुलाएंगे और आपके समक्ष उनको चार्ज दिया जाएगा जो नए हैं। इस संबंध में एसडीओ साहब से आप मिले? बिल्कुल हम लोग मिले, एसडीओ साहब के पास जाके बात थे हम निवेदन किए जाके उनके कार्यालय में, बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है कि नए समिति का गठन किया जा रहा है। वो अपने लाचारी व्यक्त किए, बोले इसकी जानकारी हमें नहीं है, 3 सदस्य की मृत्यु हुई। बोले बिल्कुल 3 सदस्य की मृत्यु हुई है तो 3 सदस्य की मतलब जो है चयन होनी चाहिए, बाकी लोगों पर कोई तरह की दिक्कत है नहीं। तो वो इनके दबाव में क्या उनकी मजबूरी रही होगी ये हमको नहीं पता, वो हमको स्पष्ट रूप से ये बताया नहीं। लेकिन ये बोले थे कि जो आप देखिए बहुत सा चिट्ठी आता है जाते रहता है, आपत्ति आते रहता है, आप लोग विधिवत ग्राम सभा करके कीजिए। हम लोग ग्राम सभा करके भी की, इसके बावजूद उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग धार्मिक न्यास पटना जाइए। हम लोग धार्मिक न्यास पटना भी गए, वहाँ भी अपना ये बात कौन एसडीओ साहब बोले
कि हम अगर भेज दिए हैं तो आप लोग धार्मिक न्यास पटना जाइए, और वहां जाके मेरे विरोध आप बोलिए कि अनुमंडल अधिकारी किन्हीं के दबाव में, या जो भी आपको बोलना जाके बोलिए। वहां जब गए धार्मिक न्यास पटना, तो वहां से हम लोग को निर्देश मिला कि आप लोग यहाँ चिट्ठी पत्री 13 तरह का आते जाते रहता है, आप लोग विधिवत ग्राम सभा लगा के जो सटीक चीज हो, जो सही चीज हो, उसको आप लोग करके वहां से भेजिए। जैसा कि हम लोग पूर्व के में मीटिंग में हम लोग यहाँ किए हैं, पूरे ग्राम सभा लगाए थे। आज तो भीड़ कम है, इससे 2-3 गुना भीड़ उस दिन थी, और उसमें हम लोग निर्णय ली, जिसका कॉपी पूरा हम लोग धार्मिक न्यास को जमा किए। लेकिन धार्मिक न्यास की वो उदासीनता है, वहां स्पष्ट वो कह रहे हैं आपका समय पूरा हो गया, इसमें स्पष्ट वो स्पष्टीकरण मांगे कि वो समय विस्तार किया गया अनुमंडल अधिकारी से, उनका ये पत्र है, उसमें जो है वो साफ लिख रहा है कि 2 वर्ष समय विस्तार किया गया। फिर आप 10 सदस्यीय समिति का लिस्ट क्यों दिए? जब उनका समय नहीं बचा हुआ था, तो फिर ये स्पष्टीकरण साफ तौर पर वो लिख रहे हैं। ये इससे हम लोग लग रहा है कि मिली भगत, ये धार्मिक न्यास धर्म की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ पाप ही किया जा रहा है, और धर्म ही किया जा रहा है। आक्रोश व्याप्त है इलाके में, जिसपे संज्ञान लेना चाहिए। पूरे जिला के जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबों से हम गुहार लगाते हैं और निवेदन करते हैं कि इस मैटर को हल्के से न लिया जाए, इस पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम पूरे जिला पदाधिकारी महकमे से सबसे हम अनुरोध करेंगे कि इसको मैंने जो है संज्ञान में लें, और जो सही चीज हो, ताकि लोगों में जो आक्रोश है वो समाप्त हो सके और विधिवत मंदिर का विकास हो सके। यही हम बोलना ये जो चुनाव होता है इस समिति का, ये किनके अधीन होता है? देखिए, अगर यहाँ हम बताएं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसमें पदेन अध्यक्ष अनुमंडल अधिकारी हो। वो सिर्फ अपना समिति को प्रभावशाली बनाने के लिए, हम आम जनता अपने समिति को प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग पदेन अध्यक्ष रूप में मंडल अधिकारी को या सीओ साहब को या किन्हीं को हम रखते हैं, ताकि हमारा समिति प्रभावशाली हो, ताकि हमारे बोर्ड में अनुमंडल अधिकारी का नाम होगा तो लोगों में एक भय होगा, एक डिसिप्लिन लोग मेंटेन करेंगे, गलत नहीं करना है, क्योंकि इसमें अधिकारी भी हैं। इसकी कोई आप जब हम लोग आम जनता पदेन अध्यक्ष के रूप में अनुमंडल अधिकारी को रखे, तब अपने पद की मतलब जो है गलत इस्तेमाल करके आज हम लोग के साथ छलवा करने का काम है। इसके पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये जो विकास मंदिर का, इसका पहले भी यहाँ तो समिति था, 2017 के पहले भी तो सक्रिय था, बहुत पहले न्यास का गठन हुआ है, ये मंदिर ट्रस्ट में आया है, उसके पहले कोई विकास नहीं था। और ये 7 साल का विकास दिख रहा है, उसमें 2 साल कोरोना भी काटा है, सिर्फ 5 साल का ये विकास है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। जी, इतना भव्य मंदिर बन गया है। जी, इतना भव्य मंदिर में देखने योग्य है। बाकी सभी व्यवस्था पर हम लोग बीच में मॉनिटरिंग करते हैं, आम जनता में। हम न्यास में कोई मेंबर, कोई समिति है नहीं, लेकिन बाबा के प्रति हम लोग का बहुत आस्था और विश्वास है, इसलिए बीच बीच में हम लोग जरूर यहाँ का कार्य, विकास कार्य देखने का काम करते हैं। अच्छा, जो पूर्व में व्यवस्था या सुविधा यहाँ उपलब्ध था, चाहते हैं कि वही बहाल हो? पूर्व में कोई व्यवस्था ही नहीं था यहाँ। जब से 2017 से जब बागडोर जो ये जो कार्यरत जो समिति के लोग थे, जो अभी हुआ है फिलहाल, उसके पहले वाले लोग जितना देख रहे हैं वही किए। अब शेष जो काम बचा है, अभी कल परसों में जब इधर चिट्ठी भी निकल रहा था धार्मिक न्यास के द्वारा, उसके पहले भी यहाँ काम हुआ, जमीन ढलैया नहीं था, जमीन का ढलैया किया गया, उन लोग के द्वारा बराबर मतलब जो है विकास का काम को गति दिया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे को भी मौका मिले, जरूरत नहीं है एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा लगे रहे। अगर उनसे भी ज्यादा कोई अनुभवी लोग हैं तो उनका भी स्वागत होनी चाहिए, लेकिन विधिवत होनी चाहिए, आम सभा के द्वारा छन के आनी चाहिए जो भी चेहरा हो। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में इसी रूम में अनुमंडल अधिकारी कुछ कर ले, जबकि अनुमंडल अधिकारी को सम्मान हम लोग आम जनता दिए हुए हैं। पदेन अध्यक्ष रूप में कहीं न्यास की कोई कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है उसमें मैंने पदेन अध्यक्ष होंगे ही, नियम ही नहीं है। जब आप पदेन अध्यक्ष आपको माने, हम लोग सम्मान दिए, तो उसका आप मिसयूज किए अपने पद को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अनुमंडल अधिकारी इतना गुहार लगाने के बाद उनको यहाँ आना चाहिए, एक डेट निर्धारित करना चाहिए, और श्रीमान अनुमंडल अधिकारी जिस दिन आके जो मार्गदर्शन हम लोग को दे देंगे, प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष को या और जनता को संतुष्ट करा देंगे, उनका जो भी निर्देश होगा वो हम लोग का सिरोधार्य होगा। ये प्रकरण तो लगभग हमको लगता है 25-30 दिनों से चल रहा है। इस बीच में अनुमंडल पदाधिकारी एक भी दौरा नहीं किया? एक भी दिन नहीं, और उसके बाद वहाँ से दबाव मिलता है, जबकि हम लोग आपत्ति पर आपत्ति धार्मिक न्यास पटना को दिए हुए, अनुमंडल अधिकारी को अवगत कराए, सीओ साहब को अवगत कराए, थाना को अवगत कराए कि यहाँ स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
क्योंकि बिना आम सभा के यहाँ ये किया गया। आक्रोश व्याप्त इलाके में 2-4 पंचायत का लोग सक्रिय हम लोग रहते हैं, 2-4 पंचायत में आक्रोश व्याप्त। आइए सर, आइए कभी आप कोई भी झंझट हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार निहोरा कर रहे हैं। हम लोग मैंने जो है धरना पर बैठे, उसका तस्वीर फोटो उसका रिपोर्ट हम लोग सीओ साहब को दिए कि आप लोग आए, लेकिन कोई नहीं सुन। आज ये जो बाबा का जो देख रहे हैं वो 17 के बाद का है निर्माण। उसके पहले लालू जी बोले ही कि स्वर्गीय पिताजी दिए, सूरज मंडल जी भी दिए, और जो भी चौमुखी विकास हुआ है वो 2017 के कमेटी के गठन के बाद वो विकास नजर आ रहा है। और उस विकास 2 साल जब कोरोना हो गई, कोरोना में हर पूरा देश क्या पूरा विश्व तबाह हो गया। और उस 2 साल के दरमियान में कहीं भी किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ। तो आप देखे होंगे कि वो 2 साल कोरोना को बहुत से चीजों में एक्सटेंशन मिला है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे निजी काम हो, चाहे और भी काम हो। उस काम को कोरोना काल को देखते हुए एक्सटेंशन मान लीजिए कि 2 साल कमेटी को मिला, इन्होंने आवेदन दिया धार्मिक न्यास बोर्ड को अवधि विस्तार का, उसमें इनको मिल गया। लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी या कोई कुछ गलत था तो हम तमाम ग्रामीण जो यहाँ पर अभी हैं जो कह रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें आपत्ति। जिस तरह आज गलत ढंग से कमेटी का चयन हुआ है, उस तरह से भी गलत अवधि विस्तार के लिए आप लोगों को एक आवेदन देना था, मीटिंग करना था कि ये गलत अवधि विस्तार हुआ है, गलत लोगों के कमेटी में ये हुआ है, तो वो उसमें हुआ नहीं। आज जो स्थिति बन गई है, लालू जी यहाँ के बटिया के हैं, इनका सब लोग सम्मान करते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है फॉरवर्ड। लेकिन एक मानसिकता जो है कि यही कमेटी को आपको गठन करना था, करवाना था, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं था, समय पूरा हो चुका था ना, कहीं किसी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। इस कमेटी को धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो अनुग्रह पदाधिकारी जो हैं, एक सरकारी आदमी होते हैं, किसी भी मॉनिटरिंग काम करने के लिए हमारा भी डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी सरकारी अधिकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जिले के जो वरीय पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं, वो हर सरकारी व्यवस्था को देखने के लिए मॉनिटरिंग करता होता है, और वो सिविल एसडीओ के रूप में। तो वो आप लोगों को चाहिए था, जो भी आवेदन दिए हैं, ये जो आवेदन धार्मिक न्यास बोर्ड को दिए हैं कि इस कमेटी की अवधि विस्तार जो की गई उसका भी समय समाप्त हो गया, 6 महीना लगभग हो चला, वही ना है, 6 महीना मतलब एडवांस हो गया है। तो इस अवधि विस्तार के लिए एक आम सभा के द्वारा एसडीओ साहब के निगरानी में आम सभा के द्वारा कमेटी का चयन किया जाए, ये होना था उचित कार्रवाई। लेकिन ये घोर निंदनीय है, घोर ये गलत है कि बंद कमरे में होके किसी भी के चलते, किसी के दबाव में कोच हो, वो बंद कमरे में नहीं होके सोनो थाना में होता, सोनो ब्लॉक में होता, वन विभाग आईबी में होता, झुमराज स्थान के आज प्रांगण में होता। यह 11 सदस्य कमेटी बनी है, तो कमेटी को खुली आम सभा में चयन करके कमेटी के सदस्य के रूप में मनोनीत होना चाहिए था, और उसी प्रस्ताव को सिविल एसडीओ को धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजना चाहिए था। क्या चचा, यही उचित था, कहीं कोई शक नहीं है। और लालू जी, ये कमेटी का चयन प्रक्रिया बहुत ही गलत है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन ये कमेटी जो बनाई गई है वो बहुत गलत है।